नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 18 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे, नेवर लेफ्ट द वर्क फॉर टुमारो बिकॉज इट्स लाइक हुडविंक। कभी भी अपना आज का काम है कल पर मत छोड़िए। जैसे होता है ना, डोंट पुट टिल टुमारो, मतलब आज का काम कल पर मत छोड़ो, क्योंकि नेवर लेफ्ट द वर्क फॉर टुमारो बिकॉज इट्स लाइक हुडविंक। कभी भी आज का काम कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि ये एक तरह से अपने आप को धोखा देना है। क्योंकि ऐसे आप टालते जाओगे, प्रोक्रास्टिनेट करते जाओगे, आज का कल पर, कल का परसों पर, ऐसे करते करते आप डिले करते जाओगे, आपसे कभी वो काम होगा ही नहीं। तो इसलिए बेहतर जो भी आपको करना है आज ही करो। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन बट यू डू टुडे। शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान, सतर्क, अलर्ट। इसका सिनोनिम है अटेंटिव, केयरफुल, कंसिडरेट, इंटेलिजेंट, नॉन कमिटल, प्रूडेंट, रीजनेबल, रिस्ट्रेंड। इसका अपोजिट है इंडिस्क्रीट, रैश, केयरलेस। अगले शब्द है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है सड़ना, घाव का पकना। जैसे कोई घाव हो जाता है ना शरीर पे, तो वो पक जाता है, वहाँ से पस निकलने लगती है, उसको क्या बोलते हैं? फेस्टर। इसका सिनोनिम है डिकम्पोजिशन, डिके, रॉट, फर्मेंटेशन। डिके, रॉट, फर्मेंटेशन, पुट्रेफैक्शन, स्पॉइलेज। इसका अपोजिट है बिल्ड, डिलाइट, फ्लोरिश, ग्रो, इम्प्रूव, मेक हैप्पी। अगला शब्द है डिटेंट। डिटेंट का मतलब होता है शांति बनाए रखना। इसका सिनोनिम है जब दो देशों के बीच पहले मान लो झगड़ा हुआ हो, बाद में जब उनने एग्रीमेंट कर लिया शांति का, उसको क्या बोलते हैं? डिटेंट। इसका सिनोनिम है रेप्रोचमेंट, एक्विसेंस, एक्सेप्टेंस, कंसिलिएशन। यानी कंसिलिएशन का मतलब है सुलह हो जाना, पीस, ट्रूस, पीस टाइम। इसका अपोजिट है कंप्रेशन, इंक्रीज, लो रिलीफ, हाई रिलीफ, एम्बेरसमेंट। अगला शब्द है प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है चाल, तिकड़म, युक्ति। जब आप कोई अपना काम निकालने के लिए कोई तिकड़म लगाते हैं, कोई ट्रिक लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉय। जिन्हें आपने कोई ट्रिक लगाई, कोई युक्ति लगाई, तिकड़म लगाई, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉय। उसका सिनोनिम है रूज, टैक्टिक, मूव, डिवाइस, स्ट्रेटाजम, स्कीम, ट्रिक, गैम्बिट, कनिंग, प्लान। इसका अपोजिट है अनपॉइंटेडनेस, इनएक्टिविटी, डिस्ट्रिक्ट, पावरलेसनेस, अनरिस्ट्रेंट, इनडिसिप्लिन, इनटेम्परेंस। अगला शब्द है टेनस। टेनस का मतलब होता है तुच्छ, बहुत कमज़ोर या अनिश्चित। ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, अगर वैल्यू हो भी तो बहुत कम वैल्यू, यानी इनसिग्निफिकेंट, उसको क्या बोलते हैं? टेनस। टेनस। इसका सिनोनिम है स्लाइट, इनसब्सटेंशियल, फ्लिम्सी, नेग्लिजिबल, वीक, फ्रेजाइल, शेकी। इसका अपोजिट है कन्विंसिंग, सब्सटेंशियल, स्ट्रॉन्ग। अगला शब्द है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अप्रिय, अपमानजनक, रोषकारी, आक्रमणात्मक। इसका सिनोनिम है हॉस्टाइल, अटैकिंग, एग्रेसिव, इन्वेडिंग, इनकर्सिव, कम्बैटिव, इंसल्टिंग, रूड। इसका अपोजिट है कम्प्लीमेंट्री, पोलाइट, डिफेंसिव, इनऑफेंसिव। अगला शब्द है अनलीश। अनलीश का मतलब होता है शुरू करना, खोलना, खोल देना। जैसे मानो ना कोई काम करना चाहते हो, सबसे पहले वो काम आपने किया, तो मतलब शुरुआत किससे हुई? आपसे हुई, आपने अनलीश किया, तो उसको क्या बोलोगे? अनलीश को यानी शुरू करना। इसका सिनोनिम है लूजनिंग, रिलीजिंग, अनलॉकिंग, एक्सप्रेसिंग, अनकॉकिंग, लेटिंग गो। इसका अपोजिट है कंटेन, रेस्ट्रेन, रेगुलेट, इनहिबिट, होल्ड, कंट्रोल। अगला शब्द है टाइडिंग। टाइडिंग का मतलब होता है समाचार, यानी जो भी न्यूज़ आपको मिलती है ना, जो खबर होती है न्यूज़ में वगैरह, जो भी समाचार होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइडिंग। इसका सिनोनिम है न्यूज़, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, अनाउंसमेंट, इंटेलिजेंस। अगला शब्द है इसका अपोजिट है इग्नोरेंस, क्वाइट, साइलेंस।
अगला शब्द है पोज। पोज का मतलब होता है खड़ा करना, समस्या, किसको, समस्या को खड़ा करना। एक पोज का मतलब ये भी होता है, जैसे आपको फ़ोटो शोटो खिंचवाना हो तो आप पोज बनाते हैं ना अपने, मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वो भी होता है। लेकिन जहाँ पर जो पोज है इसका मतलब है खड़ा करना, समस्या को खड़ा करना, पैदा करना। इसका सिनोनिम है प्रेजेंट, क्रिएट, पोज ए क्वेश्चन, प्रॉब्लम, काज, प्रोड्यूस, डिसगाइज, प्रिटेंस। इसका अपोजिट है सिंसेरिटी, फ्रैंकनेस, डायरेक्टनेस, कैंडो, ब्लंटनेस। अगला शब्द है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब होता है परिकल्पना करना, किसी के विषय में सोचना, यानी सत्य समझना, किसी घटना को क्या समझना, सत्य समझना। तर्क करना, मानना, अनुमान को क्या बोलते हैं, प्रिज्यूम। इसके सिनोनिम है एज्यूम, सपोज, डेयर से, इमेजिन, टेक इट, एक्सपेक्ट। इसका अपोजिट है कैलकुलेट, डिसबिलीव, डाउट, मेजर, डिसरिगार्ड, डिस्ट्रस्ट। अगला शब्द है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है परिवर्तन, प्रवाह। ऐसी कोई चीज़ जो कंटिन्यूस गति में होती है, मोमेंट में होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। इसके सिनोनिम है चेंज, ट्रांसिशन, फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, अल्ट्रेशन। इसका अपोजिट है स्टेबिलिटी, रेस्ट, स्टैग्नेशन, कंस्टेंसी, स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस। अगला शब्द है इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है अल्पकालिक। ऐसी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो थोड़ी समय के लिए हो उसको क्या बोलते हैं, जितनी अल्पकाल के लिए हो उसको बोलते हैं एफेमेरल। इसका सिनोनिम है ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, पासिंग, शॉर्ट लाइव्ड। इसका अपोजिट है लॉन्ग लाइव्ड, परमानेंट। अगला शब्द है हेडविंड। हेडविंड का मतलब होता है बाधा या विपरीत परिस्थितियाँ। जब आप जीवन में कोई भी काम करते हो ना तो बाधा आ जाती है, कोई अपोजिट स्थिति आ जाती है, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हेडविंड। इसका सिनोनिम है ऑब्स्टेकल, चैलेंज, सेटबैक, डिफिकल्टी, हिंड्रेंस। इसका अपोजिट है पीस, काम, एडवांटेज, एसेट, एड, बिग थ्रो, स्टेप फॉरवर्ड। आज का फ्रेजल वर्ब है स्टेइंग द कोर्स। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। अपना रास्ता कभी छोड़ना ना, जो काम कर रहे हो उसको करते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। आज का इडियम ऑफ द डे है बटन वन स्लिप। इसका मतलब होता है स्टॉप और रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग, यानी चुप रहना, अपने मुंह को बंद करना, बोलना नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, बटन वन स्लिप। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टाइम्स इट्स बेस्ट टू बटन योर लिप, कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपके लिए बेटर रहता है कि आप चुप रहो, बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहो, कोई बात ही ना करो। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई है। अगर आपको आज की डिस्कशन पसंद आई है तो उसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।